इस मकबरे के चारों तरफ की झील थी। ये झील ऐसे क्या होती थी कि जब भी ये लोग देखते थे ना कि इनकी सेना यहाँ पे अवेलेबल नहीं है खिलजियों की, जफर खान को भी लड़ने के लिए, और जफर खान ने अकेले जो है ना सारे मंगोलों को पीटते थे, वो पिट के जाते थे और फिर से दुआ खान को लोग आ जाएंगे, फिर हम लोग अटैक करेंगे। आप कोई अटैक मत करना इनके खिलाफ, क्योंकि हो सकता है कि तो दोस्तों हेरिटेज वॉक को कंटिन्यू करते हैं और सारे भाई लोग इधर मौजूद हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग एक काउंटर पे खड़े हुए हैं। तो ये जो दरवाज़ा जिससे हम लोगों ने अभी इंटर किया था, वो कहा जाता है कि वो पब्लिक आम दरवाज़ा, मतलब सुल्तान के लिए ख़ास दरवाज़ा था। वो वहाँ से जो है आता होगा, अपने मकबरे को देखता होगा जो उसने पहले बना लिया था अपने लिए। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मकबरे को जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दोनों राय है, कहीं कहीं पे ये भी कहा गया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उस पर बहस करना। फिलहाल ये जो आप कॉजवे देख रहे हो ना, इसके अंदर में 27 आर्चेज़ हैं, 27 आर्चेज़ हम लोग नीचे इसके नीचे में जो है 27 आर्चेज़ हैं। और इसे बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में। मे भी इसे रिनोवेट किया गया हो उसके ज़माने में, चाहे जो हो। हाँ, ये जुड़ा हुआ था, दोनों तरफ झील थी। हाँ, पूरी। और इस मकबरे के चारों तरफ की झील थी। ये झील ऐसे थी मानो कि झील के बीच में कटोरा तैरा हो, कटोरे के मानिंद था ये बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे अभी झील किसने कहा था, पुराने किले के बगल में जो झील है, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसा झील थी। हाँ, झील क्यों होती है भाई, तो सेफ्टी के लिए होती है। और जैसे आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने कुछ काम करवाया, तो वो ये वाला काम था। ये फिरोज शाह वाला तुगलक काम था जो उसने भी काम, उसने ही वाज अ ग्रेट आर्किटेक्ट एक्चुअली। वो रिनोवेशन बहुत कराया उन्होंने। उसने बहुत बिल्डिंगों को रिनोवेट करवाया है। हाँ, ये भी स्ट्रक्चर जो है रिनोवेटेड ही है एक्चुअली में, है ना, ऐसा नहीं था। और इस पूरे जितना भी हम लोगों ने अभी घूमा कंप्लीट, वो जो मकबरा आप देख रहे हैं छोटा वाला गुंबद के साथ, ऊपर में मार्बल का फिनियल है छोटा सा, दैट इज द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट यहाँ पे जो सबसे पहले बना था। ये उस टाइम का स्ट्रक्चर है जब यह किला भी नहीं था और ये बड़ा सा मकबरा भी नहीं था। शायद इसी मकबरे को देख करके गयासुद्दीन तुगलक को जो है ये आइडिया आया कि हम भी चारों तरफ ऐसा ही मकबरा जो है हम यहाँ पे बना सकते हैं एक किला की तरह। तो इसको जो है तिकोनिया कोड भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखने में जो है तिकोन की तरह लगता है, लेकिन असल में ये इरेगुलर पेंटागन है। पेंटागन यानी कि 5 साइड वाला है ना। इरेगुलर कहने का मतलब कि हर एक साइड जो है सेम नहीं है, और चूंकि ऐसा लगता है ना कि एक मतलब इरेगुलर पत्थर के ऊपर बनाया गया है, इसलिए इसको जो है ना बाकायदा अच्छे से पेंटागन का शेप नहीं मिल पाया। ये ऐसा वो शायद ये भी हो सकता है कि जो जफर खान का ऑलरेडी मकबरा था, हाँ, इस वजह से हाँ, तो कॉम्प्लेक्स में लेना था पूरा, उसको भी लेना अगर था वो नहीं होता तो हो सकता है वो अलग शेप रहती इसकी। जैसे मैं ये पूछ रहा था, जैसे मुगल आर्किटेक्चर में दिखता है पर्शियन आर्किटेक्चर, तो ये इसमें क्या सिमिलरिटी है? कहीं ये सिर्फ ये प्रॉपर इंडियन है? नहीं, इंडो इस्लामिक है, इस्लामिक कुछ बाहर से है कुछ इंडियन है। जैसे काफ़ी चीज़ें आप ऊपर का जो बताते हैं वो मिक्स है, कुछ इंडिया का यूज़ करा गया है। हाँ, गुंबद वगैरह ऑब्वियसली ये जो है बाहर से लेकर के आए, मेहराब स्ट्रक्चर जो है वो बाहर से लेकर के आए हैं। कंगूले वगैरह तो पुराने थे ही, ऊपर में जो पैरापेट्स आपको दिख रहे हैं वो सब भी तो पहले होते ही थे। हम लोग अंदर चलते हैं, फिलहाल ना थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग फटाफट। देखो अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में जो है ना इनका मंगोलों का बहुत हमला हुआ था, 97 में 98 में 99 में हुआ था। और मंगोलों की चाल क्या होती थी कि जब भी ये लोग देखते थे ना कि इनकी सेना यहाँ पे अवेलेबल नहीं है खिलजियों की, या कहीं और बिजी हैं, तो ये लोग अटैक करते थे। उसी में एक बंदा था जिसका नाम है ज़फ़र ख़ान। ज़फ़र ख़ान ने अलाउद्दीन खिलजी को शुरू से सपोर्ट किया, बिल्कुल शुरू से। जब वो अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ मारा था उसने, कारा में, इलाहाबाद के पास वो जगह है, वहाँ से जब सेना लेकर वो यहाँ पहुँचा था तो वहाँ पे सपोर्ट उसको इसी ने किया था। एक फ़ौज ये लेकर के आया था और वो भी यहाँ पे था। ये जो छोटा मकबरा दिख रहा है ना, तो वो भी यहाँ पे था। इसके अलावा एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ जारा मंजूर, मंगोलों के ख़िलाफ़, उसमें भी इसी को भेजा गया था। इसके बाद एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ कोई किला है पाकिस्तान में पड़ जाता है वो, अभी वो है नहीं, तो उस किले को जो है ना मंगोलों ने कैप्चर कर लिया था। उसमें उस टाइम में क्या हाल था, वो 1298 की बात है, उस टाइम में भी भेजा गया था ज़फ़र ख़ान को भी लड़ने के लिए। और ज़फ़र ख़ान ने अकेले जो है ना सारे मंगोलों के छक्के छुड़ा दिए थे।
ये छोटा सा जो मकबरा मतलब है, बैक जिसके टू बारे बैक में ना नहीं काफ़ी मालूम सारी था। लड़ाई हुई है। Back to back। 1297 से लेकर 1306 तक कंटिन्यू 5 लड़ाई हुई है लड़ाइयाँ और सारी लड़ाइयाँ जीती हैं, जिसमें जफर खान का अहम रोल था। बहुत अहम रोल था। और लास्ट एक जो जंग हुई थी जफ़र खान की, वो थी 1299 की बैटल ऑफ कीली। मतलब उनका जो सरदार था मंगोलों का, उसका नाम था दुआ खान। मतलब अब ये समझ लो कि वहाँ से मंगोल आते थे, वो पिट के जाते थे, और फिर से दुआ खान बोलता था कि फिर जाओ, फिर आते थे, फिर पिटते थे, फिर जाओ। यही हाल था, समझ लो, इतना बुरा हाल था। लेकिन तब भी उनका जज्बा जो है ना, ज़बरदस्त था मंगोलों का भी। वो यहाँ आए 1299 में, फिर से यहाँ पे आए और कीली में अपना डेरा डाल दिया। अब लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी को बोला कि भाई देखो, अब एक काम करो, अब तो भाई अपने आप को इनके आगे जो हो आप सरेंडर कर दो। अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं माना, बोला कि ना, हम तो लड़ेंगे। फिर से लड़ने के लिए गए। 3 टुकड़ियाँ थी, बीच में वो था, लेफ्ट में जफ़र खान लीड कर रहा था, राइट में था नुसरत खान। इसने बोल रखा था कि अभी हमने जो है और लोगों को इतला कर दी, इन्फॉर्मेशन दे दी है, अभी सब लोग आ जाएंगे, फिर हम लोग अटैक करेंगे। आप कोई अटैक मत करना इनके ख़िलाफ़, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग हार जाएं। कई दिन निकल गए, ना वो अटैक कर रहे हैं, ना ये अटैक कर रहे हैं। फिर अचानक क्या हुआ ना कि मंगोलों की जो एक फ़ौज थी, लेफ्ट वाली जो टुकड़ी थी, उसको लीड कर रहा था कुतलुक ख्वाजा, हिजलक खान। अब पूरे मंगोल को लीड कर रहा था, फिर सेना को लीड कर रहा था कुतलुक ख्वाजा। तो हिजलक खान ने क्या किया कि अपनी सेना को जो है ना, वो पीछे ले जाना स्टार्ट कर दिया। उनकी चाल थी। अब ये देख कर सामने वाले को लगे कि हम जा रहे हैं। और जफ़र खान ने क्या किया, उनको खदेड़ने लगा वो। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने मना किया था कि कोई भी अटैक नहीं करेगा जब तक मैं ना बोलूँ। इसी जफ़र खान ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, खदेड़ना स्टार्ट कर दिया। खदेड़ते खदेड़ते 55 किलोमीटर दूर निकल गए। अब ये हाल हो गया कि अब आगे जाओ तो खाई, पीछे जाओ तो कुआं, क्योंकि अब यहाँ भी मरना है, वहाँ भी अलाउद्दीन खिलजी मार देगा, क्योंकि नाफरमानी उसका किया उसने बोला कि लड़ते लड़ते मर जाओ। 1000 में से करीब जो है इसके 200 लोग बचे, और इसने अकेले जो है बहुत सारे करीब 5000 मंगोलों को जो है इन लोगों ने मार गिराया। लास्ट में एक तीर जो है जफ़र खान के घोड़े पे लगी। उसके बाद हिजलक खान ने बोला कि देखो बेटा, अब मिल जाओ हमसे, हम तुमको दुआ खान से मिलाएंगे, हमारे सरदार से। इसने बोला कि ना, हम तो अभी जाएंगे। वो लड़ा, एक तीर आई, उसके सीने को छीलते हुए निकल गई, और वो वहाँ पे मर गया। इस वजह से फिर मंगोलों ने बोला कि भाई अब तो हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे जाएंगे तो भाई पूरी लश्कर खड़ी है खिलजियों की, यहाँ तो सिर्फ जफ़र खान ने हमारा बैंड बजा दिया। इसके बाद ये जंग जो है कीली की ये लोग जीत गए, और पूरी मंगोल की जो फ़ौज थी यहाँ से वापस हो गई। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जफ़र खान का नामो निशान पूरा इतिहास से मिटा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसकी नाफरमानी की थी और वो नहीं गया था, और यही है जिसे यहाँ पर दफनाया गया। और उसी टाइम पे एक कहानी भी मतलब प्रचलित हुई थी कि मंगोलों से जब ये बोला गया था कि घोड़े पानी क्यों नहीं पी रहे हैं, हाँ। तो वही कहते हैं कि शायद जफ़र खान को देख लिया घोड़ों ने। जफ़र खान को देख लिया होगा। इस तरीके की एक कहावत बनी थी उस टाइम। मलिक काफूर इन लोगों के हाथ में कब लगा था? गुजरात के एक्सपीडिशन में 1298 में। 1298 का मुहासरा हुआ था गुजरात का। वहाँ से फिर जो है ना ये लोग मलिक काफूर को लेकर के आए थे। और जलालुद्दीन खिलजी की मौत कब हुई थी? 1296 में ही, 2 साल पहले ही मर गया था वो। तो वो कहाँ से गिफ्ट करेगा? वो मूवी में थोड़ा सा बना के दिखा देते हैं कि भाई और फिर उसने बोला कि दिखाइए भाई कैसा काम करता है ये। बस चादर हटाया, उसने सबको मारना स्टार्ट कर दिया। सब फेक है।